नमस्कार साथियों। यूपी आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, क्रेडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड एग्जाम के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए हम धी आईएएस के हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। मेरे साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है? आपके पास 4 विकल्प हैं। ए अम्बा, अरंडी, धूप एवं तीर्थ। बी तूंद, झरना, झाझा, जहां। सी कपूत, गुफा, चबाना, खीर। डी ग्वाल, अकेला, उल्लू, करोड़। आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ए। अम्बा, अरंडी, धूम और तीर्थ ये सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। मेरे साथियों, आपको पता है तत्सम का अर्थ होता है तत्धनसम, जो संस्कृत के समान है, अर्थात जो संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में सीधा सीधा प्रयुक्त किया जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव का अर्थ है तद्धन उद्भव, जो उससे उत्पन्न हुआ हो, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के शब्द से निर्मित हुए हों, जिन्हें आप बोलियां कहते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ पे ए हो गया। अम्बा, अरंडी, धूम और तीर्थ तत्सम शब्द होते हैं। आइए इनकी व्याख्या देख लेते हैं हम। ये जो तत्सम शब्द हैं इनका तद्भव क्या होगा? अम्बा का अम्मा होता है, अरंडी का अंडी होता है, धूम का धुआं और तीर्थ का तीरथ होता है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? ए शाटिका का साड़ी, बी सरसप का सरसों, सी हस्त का हाथी, डी मरकटी का मकड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका सी हस्त का हाथी। यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी शाटिका का साड़ी, सरसप का सरसों और मरकटी का मकड़ी सही सुमेलित हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। हस्त का हाथी नहीं होता, हस्त का हाथ होता है। और हाथी का अगर हमें तत्सम दिखाना है तो हाथी का जो हस्ती होता है न कि हस्त होता है। हाथी का तत्सम हस्ती होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। एक तरफ आपका तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया गया है। ए जौ का यौ, बी थोड़ा का स्तोक, सी खंभा का खात, डी बौना का वामन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी खंभा का खात। यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या होगा। खंभा का तत्सम स्तंभ होता है न कि खात होता है। बाकी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुष्मांड, कुष्मांड किसका तत्सम रूप है? ए कुम्हड़ा का, बी कटहल का, सी करेला का, डी कोठारी का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए कुम्हड़ा का, जो यह तत्सम रूप होता है। आइए अन्य के बारे में देखते हैं। कटहल का तत्सम कंठफल होता है, करेला का कारू वेल होता है और कोठारी का कोष्ठा गारिका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए आयुष, बी सुगंध, सी ताव, डी फांसी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी सुगंध आपका तत्सम शब्द होता है। बाकी अन्य आयुष, ताव, फांसी तद्भव शब्द हैं। अगर आप इनका तत्सम जानना चाहते हैं तो आयुष जो आयुषु होता है इसका तत्सम आदेश होता है, ताव का ताप और फांसी का पाशिका होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होगा, आपसे पूछा गया है। ए स्वश्र, बी श्याल, सी पितृश्वसा, डी मातृश्वसा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए स्वाश्र। सास का जो तत्सम शब्द है वो स्वाश्र होता है। बाकी आइए अन्य विकल्पों को देख लेते हैं, अन्य के क्या अर्थ होंगे। बुआ यानी पितृश्वसा, जो पितृश्वसा है इसका अर्थ होता है बुआ। मातृश्वसा का मौसी और श्याल का साला तद्भव होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके तद्भव से संबंधित है, पूछा गया है। एक तद्भव शब्द है। ए कुल्हड़, बी चित्रकार, सी छिलका, डी प्रसरण। आपका सही जवाब हो जाएगा सी छिलका, इसमें तद्भव शब्द है। बाकी कुल्हड़, चित्रकार, प्रसरण तत्सम शब्द होते हैं। आइए देख लेते हैं। छिलका का तत्सम होता है शकल। ठीक है। अगर आप कुल्हड़ के बारे में देखेंगे, कुल्हड़ का तद्भव कुल्हड़ होता है। चित्रकार का तद्भव चितेरा होता है और प्रसरण का जो तद्भव होता है वो पसरना होता है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पे आपको ध्यान ये एक बात का रखना है कि पहले तत्सम पूछा गया है, बाद में तद्भव है, तो आपको गलत युग्म का चयन करना है। ए मुंद्रिका मुंद्रिका, बी बाँझ का बंध्या, सी शीशम का शिंशपा, डी कड़ुआ का करकट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी कड़ुआ का करकट। ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी मुंद्रिका मुंद्रिका, बाँझ का बंध्या, शीशम का शिंशपा अब सही सुमेलित हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि जो कड़ुआ होता है, कड़ुआ का तत्सम कटुक होता है, न कि करकट होगा, और करकट का जो तद्भव होता है वो केकड़ा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बाकी सभी विकल्प सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है पंसारी का तत्सम। आपसे पूछा गया है कि पंसारी का तत्सम होगा ए पन्यशारी, बी पन्यशालिक, सी पन्यशालिक, डी पंजसारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी पन्यशालिक। पन्यशालिक अपने आप में एक तत्सम शब्द होगा, इसका पंसारी का तत्सम होगा। पंसारी तद्भव शब्द है पंचशालिक का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालम, बालम शब्द का सही तत्सम रूप है ए बल्लभ, बी वामन, सी वारिद, डी वेधन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बल्लभ। बालम का तत्सम बल्लभ होता है, बाकी अन्य जो विकल्प हैं वो तद्भव हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विलोम। विलोम शब्दों के युग में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब हमें विलोम के बारे में बताना है। अनुलोम और विलोम आपको पता भी है, एक तरफ शब्द है उसका विलोम देखना है। विलोम का अर्थ विपरीत होता है। बस हमें यहाँ इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर विलोम आपसे संज्ञा में है तो संज्ञा में ही उसका जवाब होना चाहिए, अगर वो सर्वनाम में है तो सर्वनाम में, अगर वो विशेषण है तो विशेषण में। जिस शब्द में विलोम, जिस क्रिया में विलोम है तो उसे उसका जवाब हमेशा आपको क्रिया में ही देना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत दिया गया है। ए ओजस्वी का तेजस्वी, कृत का अकृत, तरुण का वृद्ध, निरुत्तर का प्रत्युत्तर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ओजस्वी जो है, ओजस्वी का तेजस्वी, यह सही सुमेलित नहीं है, गलत है। ओजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, न कि तेजस्वी होता है। ओजस्वी और तेजस्वी ये समानार्थी शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दुर्बल का विलोम सबल होता है। अपव्ययी या मितव्ययी का मितव्ययी होता है, और निरस का सरस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं आगे बढ़ गया ज़्यादा। अगला जो प्रश्न महत्वपूर्ण है वो ये है, यहाँ भी आपको विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। ए दुर्बल का निर्बल, बी ऊर्ध्व का अधः, सी अपव्ययी का मितव्ययी, डी निरस का रसहीन। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका बी। बी ऊर्ध्व का अधः अपने आप में सही सुमेलित है, बाकी दुर्बल का निर्बल, अपव्ययी का मितव्ययी, निरस का रसहीन ये गलत युग्म है। आइए इनका सही देख लेते हैं। दुर्बल का सबल होता है, अपव्ययी का मितव्ययी और निरस का सरस होता है, न कि रसहीन होगा। बाकी सारे विकल्प गलत थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। विकास, ए विकास का ह्रास, बी इहा का अनिहा, सी आदृत का अवदृत, डी विभव का पराभव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी आदृत का अवदृत अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, बाकी विकास का ह्रास, इहा का अनिहा, विभव का पराभव सही सुमेलित है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदृत का विलोम अनादृत होता है, न कि अवदृत होगा, तो आदृत का अनादृत होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सक्रिय शब्द का सही विलोम है ए निष्क्रिय, बी अक्रिय, ए सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। तो सक्रिय का जो विलोम है निष्क्रिय और अक्रिय दोनों होता है। अगला प्रश्न है सामीप्य शब्द का विलोम है ए असामीप्य, बी दूर, सी पार्थक्य, डी असीम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी पार्थक्य। सामीप्य का विलोम पार्थक्य होता है, बाकी अन्य विकल्प सही नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिरोभाव शब्द का सही विलोम है। तिरोभाव शब्द का आपको बताना है क्या सही विलोम है। ए आविर्भाव, बी विभाव, सी परोभाव, डी अनाविर्भाव। तो 16 का ये सही जवाब हो जाएगा आविर्भाव। तिरोभाव का सही शब्द विलोम आविर्भाव होता है। तिरोभाव का आपको ध्यान में रखना है, अगर हम तिरोभाव कहें तो इसका भी जो है आविर्भाव होता है। ठीक है, तिरोभाव का आविर्भाव होता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु का विलोम है ए भृत्य, बी तृष्णा, सी दानव, डी मानव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भृत्य। प्रभु का विलोम भृत्य होता है। अगर हम अन्य की व्याख्या देखें तो दानव का देव या मानव हो जाएगा, तृष्णा का वितृष्णा और प्रभु का भृत्य विलोम होता है। अगला अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी आपसे शब्द और विलोम के बारे में पूछा गया है और आपसे ये देखा गया है कि आपको विचार करना है इसमें कोड के माध्यम से कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित को हमें बताना है। आइए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट प्रश्न है। ठीक है, शब्द है और विलोम है। ए असीम का अनंत है, दूसरा है अर्वाचीन का नवीन, तीसरा विनाश का विंध्य, चौथा पाश्चात्य का पौवार्त्य। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये मुझे बताना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा। असीम का ससीम, अपने आप में अगर हम देखें तो असीम का ससीम होता है न कि अनंत होता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन का नवीन नहीं प्राचीन होता है, और विनाश का निर्माण होता है, विनाश का विध्वंस नहीं निर्माण होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। केवल और केवल 4 यहाँ पे सही सुमेलित है, तो डी। पाश्चात्य का पौवार्त्य केवल सुमेलित है, बाकी अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित नहीं है। क्यों? असीम का अनंत नहीं होता, असीम का ससीम, अर्वाचीन का प्राचीन होता है न कि नवीन होता है, और विनाश का निर्माण होता है न कि विध्वंस होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुभ्र शब्द का विलोम है ए शिव, बी श्याम, सी शोक, डी कृष्ण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी कृष्ण। शुभ्र शब्द का विलोम कृष्ण होता है। आइए अन्य की व्याख्या देख लेते हैं। शुभ्र का कृष्ण है तो शिव का अशिव, शोक का हर्ष और श्याम का शुभ होता है, यानी शाम का शुभ होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विलोम से ही संबंधित है। युत्सा का सही विलोम है ए मैत्री का, बी प्रत्यय का, सी ग्रथित का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए मैत्री का। युत्सा मैत्री का सही विलोम होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आपके शुरू होंगे। यहाँ से टोटल हम 10 प्रश्न को देखेंगे। ए द्रौपदी का, बी गाय का, सी कोयल का, डी यमुना का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। आपका सही जवाब होगा बी गाय का। तो श्यामा गाय का पर्यायवाची नहीं है, बाकी श्यामा, द्रौपदी, कोयल, यमुना तीनों का पर्यायवाची होता है गाय को छोड़ के। तो आइए इसके अन्य पर्यायवाची में अगर हम देखें तो गाय के पर्यायवाची आपको पता भी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पूछा गया है ए केतु, बी केतन। आपसे पूछा गया है कि झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। ए केतु, बी केतन, सी वैजयंती, डी अनृत। तो आपका 22 का सही जवाब हो जाएगा डी वैजयंती। इसका झंडा का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी केतु, केतन, अनृत ये सभी के सभी झंडा के पर्यायवाची होते हैं। अनृत झूठ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, माफ़ करना, यहाँ पे आपका जो है सी जवाब नहीं होगा, यहाँ पे आपका जवाब डी होगा। तो अनृत्य जो है ये झूठ का पर्यायवाची होता है, झंडा का पर्यायवाची वजयंती होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पुष्कर पर्यायवाची है ए तालाब का, बी आकाश का, सी दोनों का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ये दोनों का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब और आकाश दोनों का पर्यायवाची होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। आपको बताना है। शब्द है पर्यायवाची है ए खिड़की का, बारी बरीदा, बी गरुड़ है, नागांतक, उर गार्य, सी गदहा, राशव, चक्रवान, डी सभी सही सुमेलित हैं। तो आइए देख लेते हैं। आपका डी इसका जवाब होगा कि सही सभी जो है सही सुमेलित हैं प्रश्नों में, यानी बारी और दरीचा खिड़की का पर्यायवाची होता है, नागांतक उर गारी गरुड़ का पर्यायवाची होता है, राशव और चक्रवान गधा का पर्यायवाची होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची हैं। आपसे पूछा गया है। ए सुरभिका, बी पत्नी का, सी माता का, डी बहन का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी बहन, यानी बहन का जो है पर्यायवाची सहोदरा, बांधवी और सहगर्भिणी होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुखछुर
किसका पर्यायवाची है? ए अवगुण का, बी जीभ का, सी दांत का, डी शब्र का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी दांत का जो पर्यायवाची है वह मुख छुर होता है। अगर हम दांत के अन्य पर्यायवाची में देखें तो रदन, रद, दशन, द्विज इत्यादि दांत के अन्य पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वह पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ए महिधर, बी शकुंत, सी अद्र, डी नग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। जो शकुंत है वह पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी महिधर, अद्र, नग पर्वत के पर्यायवाची हैं। शकुंत पक्षी का पर्यायवाची होता है, न कि पर्वत का। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द और पर्यायवाची दिए गए हैं। ए अश्म का पाहन, बी परशुराम का भृगुनंदन, सी मेढक का प्लवंगम, डी ब्राह्मण का नाराज। तो इसमें हमें देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डी आपका सही जवाब होगा कि डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी अश्म का पाहन, परशुराम का भृगुनंदन और मेढक का प्लवंगम यह सही सुमेलित है। आइए देखते हैं इसका सही क्या होगा। नाराज का पर्यायवाची ब्राह्मण न होके बाण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नाराज का पर्यायवाची ब्राह्मण नहीं होता बल्कि बाण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यायवाची युग्म में आपको बताना है कौन सा गलत है। ए हुताशन का आग, बी अभ्यागत का भगवान, सी कलधौत का सोना, डी छड़दा का रात। आपका सही जवाब हो जाएगा बी इसमें सही सुमेलित आपका नहीं है, गलत है। अभ्यागत का भगवान नहीं होता, बाकी हुताशन का आग, कलधौत का सोना और छणदा का रात अपने आप में सही सुमेलित हैं। आइए देखते हैं। अभ्यागत का अतिथि होता है, न कि भगवान होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यायवाची युग्मों में कौन सा आपको सही सुमेलित है, इसमें बताना है। इसमें 4 विकल्प हैं, इसमें से 3 गलत है और 1 सही है। ए सुंदरी का वारांगना, बी कमल का पद्मा, सी गंगा का त्रिपदगा, डी मैना का कलापी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी गंगा का त्रिपदगा, ये सही सुमेलित है। और बाकी सुंदरी, ये बाकी अन्य गलत हैं। आइए देख लेते हैं इनका क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है गंगा का? आइए देख लेते हैं। सुंदरी वरांगना, सुंदरी का जो पर्यायवाची होता है वारांगना नहीं होता बल्कि वरांगना होता है। यहाँ आ व में जो है आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। वारांगना नहीं वरांगना होता है, वेश्या का वारांगना होता है। तो ये जो वारांगना है यह सुंदरी का नहीं बल्कि वेश्या का पर्यायवाची है। कमल का पद्म, पद्म होता है न कि पद्मा होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ बहुत ही माइनर जो है गलतियां हैं। जैसे पद्मा कमल का नहीं होता बल्कि कमल का पर्यायवाची पद्म होता है, पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो आपको ध्यान में रखना है। मोर का पर्यायवाची कलापी होता है, कलापी मोर का पर्यायवाची होता है, न कि मैना का पर्यायवाची। मैना का पर्यायवाची होता है कलह प्रिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जिसका विवाह न हुआ हो। अब यहाँ अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य की हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए। तो जिसका विवाह न हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। ए अपरिणित, बी अप्रणोत, सी वैवाहिक, डी परिणित। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए अपरिणित। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए हम अपरिणित शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है। ए औदार्य, बी औदार्यता, सी दाता, डी दयालु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी औदार्य दाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको हम औदार्य दाता कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो ये है कि मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ए मुर्मुष, बी मुमूर्षा, सी मुमुच, डी मुमुक्षु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए मुमूर्ष। ठीक है, तो मरणासन अवस्था के लिए मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश हेतु उचित शब्द मुमूर्ष होता है। जो मरना चाहता है उसको मुमूर्षा और जो मुच्छ चाहता है उसको मुमुच्छ कहते हैं। जो इस लोक से परे हो के लिए एक शब्द है। ए इहलौकिक, बी अलौकिक, सी लौकिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी अलौकिक। जो इस लोक से परे हो उसके लिए हम अलौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो यहाँ शब्द दिया है, आपसे वाक्यांश पूछा गया है कि वृथा समय हेतु उचित वाक्यांश क्या है। ए काम के लिए अनुपयुक्त समय, बी काम के लिए उपयुक्त समय, सी
जीर्णावस्था की ओर बढ़ना, डी समय से पूर्व। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, काम के लिए अनुपयुक्त समय को वृथा समय कहा जाता है। अगला प्रश्न है सदाभव। सदाभव किस एक के लिए सही शब्द है, किस वाक्य के लिए? ए सदा रहने वाला, बी सर्वदा कल्याण करने वाला, सी जो सब कुछ जानता हो, डी स्थिर चित्त व्यक्ति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सदा रहने वाले व्यक्ति को सदाभव कहा जाता है। आइए देखते हैं इसकी हम व्याख्या। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव और जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? ए यज्ञ की इच्छा रखने वाला, युच्छ, बी वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक, सी शीत ऋतु की वर्षा को महावट, डी सभी सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सही, सभी सही सुमेलित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भी इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। वाक्यांश दिया हुआ है और एक शब्द दिया हुआ है। ए कह रहा है समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, बी लौट कर आया हुआ आगत, सी जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, डी शक्ति के अनुसार यथा शक्ति। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, लौट कर आया हुआ आगत नहीं होता, बल्कि लौट कर आया हुआ के लिए हम प्रत्यागत शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो है प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ए जो प्रदोष के लिए उचित वाक्यांश बताना है। ए जो दोष रहित हो, बी रात्रि का प्रथम पहर, सी जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो, डी दोषी होने के पश्चात बच जाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, रात्रि का प्रथम पहर को हम प्रदोष कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ए बोधगम्य, बी बौद्धिक, सी बुद्धिग्राह्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, उसे हम बोधगम्य कहते हैं। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए जो उचित शब्द है वह बोधगम्य शब्द होता है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम विशेष्य और विशेषण के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ए रीता अब भलीभांत गा लेती है, बी राम बहुत थक गया था, सी वह बाहर बैठा है, डी वह अभी अभी आया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि बी राम बहुत थक गया था। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उल्लेख किया गया है। ये इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जैसे अत्यंत है, केवल है, अति, बड़ा, लगभग। ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो किसी वाक्य में बहुत हो, अत्यंत हो, केवल हो, अति हो, बड़ा हो, लगभग हो, अगर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखना, इसे हम परिमाणवाचक क्रिया कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ए ऐषण, बी त्रस्त, सी उत्कर्ष, डी स्मृत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ऐषण अपने आप में एक विशेषण शब्द है, बाकी त्रस्त, उत्कर्ष और स्मृत विशेष्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए देख लेते हैं। अगर हम इनका क्रमशः ऐषण का अगर हम विशेष्य देखें तो इष्ट होगा। ऐषण का जो विशेष्य है वो क्या है? इष्ट होगा। उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, स्मृत का स्मृत होता है, ठीक है। और त्रस्त का विशेष्य त्रास होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको ध्यान में रखना है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, पूछा गया है। ए वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, बी कमल के फूल मुझे पसंद है, सी वह बहुत दुर्बल है, डी सतीश बालक है। तो आपका देखते हैं 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, सतीश बालक है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अन्य वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है विशेष्य विशेषण युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बस ये ध्यान में रखना है कि पहले विशेष्य है और बाद में विशेषण है, ठीक है। तो ए ऋषि का आर्ष, बी है अतृप्त का अतृप्त, सी कोप का कुपित, डी माता का मात्रिक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अतृप्त का अतृप्त जो शब्द है इसमें विशेष विशेषण नहीं है, बल्कि अतृप्त अपने आप में यह विशेषण है और इसका विशेष अतृप्त होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है। आपको पूछा गया विशेष नहीं है। हमेशा याद रखना, विशेष शब्द या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है अपने आप में। ए आरूढ़, बी एकीकरण, सी चक्षु, डी तंबुल। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विशेष शब्द नहीं है। अर्थात जब आपसे प्रश्न पूछा गया कि विशेष नहीं है तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा एक विशेषण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये आरूढ़ शब्द विशेष नहीं है। बाकी चक्षु, एकीकरण और तंबुल अपने आप में विशेष शब्द हैं। आरूढ़ विशेषण शब्द होता है। आइए अगर हम इसकी आपको व्याख्या बताएं तो एकीकरण अपने आप में विशेष शब्द है, तो एकीकरण का विशेषण एकीकृत होता है। चक्षु का विशेषण चक्षुष होता है और तंबुल का तंबोली होगा। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष युग्मों में कौन सा गलत है। ए हांडी का हांड है, बी जागृत का जागरण, सी निराकरण का निराकृत, डी नैष्टिक का निष्ठा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी निराकरण का निराकृत। ये अपने आप में गलत है, बाकी अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। इसका सही जवाब हो जाए निराकृत का निराकरण होता है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। ए 4, बी 6, सी 9, डी 7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी 7। तो गुणवाचक जो विशेषण है उसके कुल कितने, उसके कुल 7 भेद होते हैं। अगर हम भेदों की बात करें तो इसके होते हैं भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। ये 7 भेद होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अगर कोई विशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो आप जानते भी हैं, इसको हम ए यानी प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। ए गुणवाचक, बी आवृतवाचक, सी क्रमवाचक, डी अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे नया टॉपिक आपका शुरू होता है। इसमें शुद्ध अशुद्ध की हम बात करते हैं, जिसमें हो सकता है मात्रात्मक त्रुटि हो, जिसमें व्यंजनात्मक त्रुटि हो, या फिर लिंग संबंधी, कारक संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। तो आप ध्यान देना है इन सभी चीज़ों। आइए देखते हैं वर्तनी शुद्ध पूछा गया है। ए द्वंद्व, बी पिशाचनी, सी मुहूर्त, डी जात्यभिमान। तो 51 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो डी जात्यभिमान। यह शुद्ध वर्तनी है, बाकी वर्तनी अशुद्ध है। आइए उनके शुद्ध रूप देखते हैं। द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है द्वंद्व। पिशाचनी नहीं होता, बल्कि पिशाचनी का शुद्ध रूप होता है पिशाच। मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त का जो शुद्ध रूप है वो मुहूर्त होता है, यानी ह में छोटा उ का मात्रा नहीं होता, इसमें बड़ा उ का मात्रा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको ये बताना है। ए जागृत, बी पौरुष, सी व्यावहारिक, डी अतिशयोक्ति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए जागृत। यह अपने आप में शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। आइए उनकी शुद्धता की जांच करते हैं। पौरुष जो है, पौरुष अशुद्ध है, इसका शुद्ध होता है पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है। तो आपका शुद्ध रूप इसका क्या होगा, पौरुष। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें व्यावहारिक नहीं होता, व्यावहारिक अपने आप में गलत है, इसका शुद्ध रूप होता है व्यवहारिक, यानी यह नहीं होगा, यह होगा व्यवहारिक। डी अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति यानी जो यहाँ पे आधा श है यह नहीं होगा, यह पूरा होता है, अतिशयोक्ति होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए अनुग्रहित, बी है अनुगृहित, सी अनुग्रहित, डी है अनुगृहित। तो आप इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है। अगर हम शुद्धता की बात की करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अनुगृहित शुद्ध है, बाकी अशुद्ध होते हैं, बाकी वाक्य अशुद्ध है शब्द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। ए गंगा नदी बहुत नीची है, बी हवन सामग्री जल गई, इसी माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, डी मोहन पर ईश्वर की कृपा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए
आपका सही जवाब ए होगा, यह अपने आप में अशुद्ध है। गंगा नदी बहुत नीची है, यह अशुद्ध है। बाकी अन्य विकल्प शुद्ध हैं। आइए इसकी शुद्धता की जांच करते हैं। इसका शुद्ध रूप होगा गंगा नदी बहुत गहरी है न कि नीची है। तो नीचा कोई शब्द नहीं होता, नदी गहरी होती है न कि नीची होती है। इसमें भी बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ए क्लेश, बी पुनरुक्त, सी भर्त्सना, डी दैनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। भर्त्सना अपने आप में अशुद्ध है, बाकी क्लेश, पुनरुक्ति और दैनी यह शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य हैं। आइए देख लेते हैं। भर्त्सना का इसका जो भर्त्सना, इसका शुद्ध रूप होगा भर्त्सना। तो इसमें जो आधा स है ये अपने आप में पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ए श्रीमती, बी स्वतंत्र, सी शशिभूषण, डी ब्रज भाषा। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ए श्रीमती अपने आप में अशुद्ध वर्तनी है, बाकी स्वतंत्र, शशिभूषण, ब्रजभाषा शुद्ध रूप है। श्रीमती का जो शुद्ध रूप होता है वह श्रीमती होगा। यहाँ मति यानी ती में छोटी नहीं बड़ी की मात्रा होती है, यह आपको पता भी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह ये है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ए मोहन फूलों की एक माला लाया, बी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, सी अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है, डी सभी वाक्य शुद्ध हैं। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी वाक्य शुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, आपको शुद्ध रूप देखना है। बी मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, सी मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आरओ यारो की यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, चाहे वह यूपी स्पेशल हो, हिंदी हो, जीएस हो, सभी टेस्ट आपको कराए जा रहेंगे। और साथ ही आपको करंट अफेयर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। अभी हमने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था वह जनवरी माह से दिसंबर तक की जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसमें जितने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हमने अपलोड कर दिया है। आप चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। आइए इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अंतिम प्रश्न है अशुद्ध वाक्य है, आपको ये बताना है। ए राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, बी उसे जल्दी घर जाना था, सी बेटी पराया धन होती है, डी यहाँ अशोभनीय वातावरण है। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए राम यहाँ आया था और बताया था कि सब ठीक है। अपने आप में यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो मेरे साथियों, ये 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया जो कि DIS का टेस्ट संख्या नंबर 9 था। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में जो DIS का संख्या नंबर 10वां टेस्ट होगा। तो मैं आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।